अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग अलनाफ़े के ऊपर मेरा फाउंडेशंस ऑफ़ एआई का कोर्स ले रहे हैं। ये हमारे बेसिक लिंक्स हैं जहाँ से जाके आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, अलनाफ़े के कोर्सेज़ से मुतालिक पूछना है, इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी, उसके बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हाउसकीपिंग टास्क। सबसे पहली चीज़ कि मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आज के लेक्चर एक दिन लेट अपलोड कर रहा हूँ। मैं पिछले दिनों ट्रैवलिंग के अंदर था, एक बड़ा रीज़न था। तो होटल के अंदर इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था जहाँ से मैं लेक्चर्स को अपलोड कर सकूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक में मैं 2 बार लेक्चर्स अपलोड कर दूँ। इस वीक के भी कर दूँ और अगले वीक के भी कर दूँ, क्योंकि अगले वीक में मेरी थोड़ी सी ट्रैवलिंग फिर है। और दूसरा रीज़न ये था कि GPT-3 का पेपर आ गया था, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी रहा, एक्साइटेड भी रहा। मैं 22 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत पे काम कर रहा हूँ, और GPT-3 की रिलीज़ से ज़्यादा एक्साइटेड डे मेरे लिए कोई भी नहीं था इन 22 सालों के अंदर। इतना ज़बरदस्त काम हुआ है। सिर्फ GPT-3 के एल्गोरिथम को अगर आपको ट्रेन करना हो तो आपको $12 मिलियन की सिर्फ मेमोरी की कॉस्ट पड़ेगी उसको ट्रेन करने के लिए। इसको 175 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। ये ओपन एआई ने निकाला है, पेपर रिलीज़ किया है। इसमें कुछ लिंक्स भी दे रहा हूँ, इसकी कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस भी आखिर में मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप उनको ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये बिल्कुल ना यूँ समझिए कि ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म का काम हुआ है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप पीएचडी थीसिस करना चाहते हैं तो आप इस एल्गोरिथम की मदद से एक ऐसा पीएचडी थीसिस लिख सकते हैं जो इससे पहले दुनिया में किसी ने लिखा होगा। आप कोई काम नहीं करेंगे, पूरे का पूरा कंप्यूटर काम करेगा। वो प्लेजरिज्म के तमाम टेस्ट जो भी टेस्ट होंगे पास कर लेगा और आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। और तकरीबन अच्छे केसेस के अंदर, बेस के सिनारियों के अंदर 90% ह्यूमंस उसको जब पढ़ेंगे तो उनको पता नहीं लगेगा कि कंप्यूटर ने लिखा है या इंसान ने लिखा है। अब आप ड्रामों के स्क्रिप्ट की बात कर लें, आप सॉन्ग राइटिंग की बात कर लें, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात कर लें, इवन आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात कर लें। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक डी बिल्ड की। आखिर में आप देखेंगे, आपकी असाइनमेंट है एक, वो उस पर जाके आप कोई भी प्रोग्राम के बारे में लिख दें कि प्रोग्राम क्या करे, तो ये एप्लीकेशन GPT-3 को यूज़ करके पूरा एल्गोरिथम, पूरा प्रोग्राम आपको लिख के दे देगी। रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन दे देगी, PHP की दे देगी, पाइथन की दे देगी। यानी कि जो भी हम प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ सालों के अंदर ये तमाम काम कंप्यूटर्स हमारे लिए कर रहे होंगे और हमें ह्यूमन प्रोग्रामर्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो बहुत से लोगों, आपने सुना होगा, मुख्तलिफ कोर्स में बोलते रहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एआई एग्जिस्ट नहीं करती, खाली वीक एआई एग्जिस्ट करती है। तो मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ हमेशा से। आगे हम टाइप्स के अंदर इसको पढ़ेंगे भी। तो ये लाइव एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है स्ट्रॉन्ग एआई की, कि टास्क एग्नोस्टिक हमारे पास NLP का मॉड्यूल कंप्लीट आ गया है, जो जो चाहे काम कर सकता है, जिसको फाइन ट्यूनिंग भी नहीं चाहिए, और वो GPT-3 है। बहरहाल इसके बारे में आप असाइनमेंट के अंदर मज़ीद इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, आप मज़ीद ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे एआई की डेफिनेशन की, हमने इंटेलिजेंस की डिफरेंट डेफिनेशंस डिस्कस की, हमने बात की कि एआई किसे कहते हैं। उसको थोड़ा सा रिकेप करते हैं किसी और एंगल के अंदर। ये मुख्तलिफ एंगल से बार बार मैं जो एआई की डेफिनेशन के ऊपर वापस आ रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, कोई बात करता हूँ, फिर वापस आता हूँ। उसका मतलब यही है कि फाउंडेशन ऑफ एआई का कोर्स है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को, मुख्तलिफ टॉपिक्स को, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को सिंपल थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं, ताकि आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाए, आपके पास फील्ड की बसीरत आ जाए कि इस फील्ड में क्या क्या, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ मुमकिन है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। फिर जब हमारे फॉलोअप कोर्सेज आएंगे, मैं इस कोर्स की बात, एक कोर्स का सोच रहा हूँ जिसका नाम होगा क्लासिकल एआई। उसके अंदर जो पिछली एआई थी वो सारा पढ़ेंगे हम। एआई विंटर की बात करेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम की बात करेंगे, फजी लॉजिक की बात करेंगे, फजीफिकेशन डीफजीफिकेशन की बात करेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करेंगे। वो तमाम के तमाम क्लासिकल एआई का कंप्लीट कोर्स होगा। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों को टच कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम अभी फाउंडेशंस बनाएंगी। जब एक बिल्डिंग की फाउंडेशंस बनती है ना, तो आपको देखते होंगे आप, कितना गारा, कितना सरिया, कितना सीमेंट ज़मीन के अंदर जा रहा होता है, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो अभी तमाम चीज़ें शायद आपको किसी हद तक बोरिंग लग रही हों, लेकिन यकीन जानिए इस सीरीज़ के जो बाकी कोर्सेज आएंगे उसमें ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। डॉक्टर तफसीर का आपने गेस्ट लेक्चर देखा होगा NLP के ऊपर। डॉक्टर तफसीर साहब सिर्फ NLP के ऊपर 8 कोर्सेज बना रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, मशीन ट्रांसलेशन के ऊपर, और वो अगले 3 महीनों के अंदर इंशाल्लाह ताला आप अल्नाफे के प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। तो बहरहाल जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के अंदर, कि उसमें 5 चीज़ें होती हैं। एक एजेंट होता है, वो किसी इन्वायरमेंट के अंदर होता है, वो सेंसर्स की मदद से इन्वायरमेंट को परसीव कर रहा होता है, उस परसेप्शन की बिना के ऊपर वो कोई ना कोई एक्शंस लेता है जिसकी मदद से अपने किसी न किसी गोल को अचीव कर पाता है। अब इसके अंदर जो अडेप्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक शख्स है जो बहुत ज़हीन है, जो हर चीज़ याद कर लेता है, लेकिन उस जहानत का क्या फ़ायदा कि मौका पड़ने पे उस जहानत को इस्तेमाल ना कर सके। एक शख्स को चीज़ों का इस्तेमाल आता है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं रहता, उसे याद ही नहीं होता कि कल मैंने प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया था, तो भी बेकार है। तो अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, बरूए कार लाते हुए किसी नई सिचुएशन, नई प्रॉब्लम, नए तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सके अपने फ़ायदे के लिए, तो ये ट्रू मानों के अंदर इंटेलिजेंस है। साइकोलॉजी जो इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करती है जहानत को, वो ये बोलती है कि कलेक्शन या कम्बिनेशन है 5 चीज़ों की, जिसमें लर्निंग आती है यानी कि सीखने का अमल, रीज़निंग आती है यानी कि इस्तदलाल, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है यानी कि किसी भी मनसूबाबंदी के तहत हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किसी मसले को किस तरह हल कर सकते हैं। लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ आती हैं, किसी भी शख्स की बात को समझना, उसे अपनी बात समझाना, माफ़ी ज़मीर बयान करना। और नॉलेज आती है यानी कि विज़डम, वो ज़हानत, वो फ़हम, वो इदराक जो हम इंफॉर्मेशन सीखते हैं उसको किस तरीके से स्टोर करते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे।